सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 11वां लेसन विशेषण पढ़ेंगे। 10 लेसन सर्वनाम जो है वो डिलीटेड है, उसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, अरविंद आलसी है आदि। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। 40 जो है विशेषण है और छात्र जो है वो विशेष्य है, यानी कि छात्र की विशेषता 40 यानी संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, स्थिति, स्पर्श व गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकर्षक रूप, लंबा तगड़ा, डील डॉल, विलक्षण, मेधा शक्ति यानी कि कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण जैसे गुणबोधक, दोषबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, स्थानबोधक, स्पर्शबोधक, आकारबोधक, ध्वनिबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक, कालबोधक। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ आदमी, सभी बच्चे, बहुत लोग आदि। परिमाणवाचक विशेषण तीसरे नंबर पे है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 किलो बेसन आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में आने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह घर पुष्पा का है, हमारा घर मंदिर के समीप है। इसमें यह जो है सार्वनामिक विशेषण है और हमारा भी सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है
जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई आया है, कोई बाबा आया है, ये सब सर्वनामिक विशेषण हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है। फिर है प्रविशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, निरा, अत्यंत, बिल्कुल, बड़ा, काफी आदि। विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे चालाक, प्रिय, श्रेष्ठ आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय व उपसर्गों द्वारा की जाती है। जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।